इस प्रकार से आपको ओएमआर शीट रहेगा और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। मैं क्वेश्चन पेपर आपको दिखा करके बताऊंगा भाई साहब कि कैसे भरनी है। एकदम हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन पेपर रहेगा और ऐसा ही आपका जो है ओएमआर शीट रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं, आइए फटाफट से कैमरा लेकर के आइए और आपको बताते हैं। भाई साहब देखो ये क्वेश्चन पेपर है। प्यारे साथियों नमस्कार। जैसे ही बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा में जाओगे तो आपको 3 ओएमआर शीट दिया जाएगा और यह 3 ओएमआर शीट आपको 15 से 20 मिनट यानी कि आधे घंटे तक आपका समय यह बर्बाद कर देगा। सबसे पहले ओएमआर शीट आपको यह मिलेगा जो आपको 1 से 1.5 घंटे तक आपके पास रहेगा। उसके बाद आपको यह ले लिया जाएगा आपसे। उसके बाद ओएमआर शीट ये आएगा जो कि आपको सिर्फ 5 मिनट से कम समय के लिए दिया जाएगा और उसके बाद से आपसे वापस कर लिया जाएगा। महज बात करें तो 2 मिनट के लिए दिया जाएगा और उस 2 मिनट में आपको अच्छे तरीके से सब कुछ भरना होगा और आपको फिर से एक और ओएमआर शीट दिया जाएगा जो ये भी जो है 2 से 3 मिनट के लिए आपको दिया जाएगा। लेकिन इतने कम समय में जब आपको ओएमआर शीट मिलता है, क्वेश्चन करना होता है, 3 घंटे के पेपर कहा जाता है, लेकिन 15 से 20 मिनट यानी बात करें तो आधे घंटे जो है ओएमआर शीट को भरना और समझने में ही टाइम निकल जाता है। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं अपने छात्रों को, अपने इस बिहार के बच्चों को बता दूं कि कौन से कलम से ओएमआर शीट को भरना होगा, कैसे भरना होगा। पेन पेपर लेकर के मैं आपको बताने वाला हूं ये सब कुछ और इसको देने भी वाला हूं कि कैसे आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। आप बोर्ड पे अच्छे प्रकार से देख सकते हो। एक आपका ओएमआर शीट ये है, दूसरा आपको ओएमआर शीट ये है और पहला आपका ओएमआर शीट ये है। मैंने बताया कि इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए दिया जाएगा। ऐसा क्यों, क्या बात है भाई साहब, ये कौन सा ओएमआर शीट है? ये 2 से 4 से 5 मिनट के लिए दिया जाएगा। ये ओएमआर शीट कौन है आइए आपको समझाते हैं। लेकिन उसके पहले इस वीडियो को फटाफट से पहले लाइक कर दीजिए और जो भी मन में बात है ना उसे मुझे कह दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मन के बातों को मन में दबा के रखिएगा फिर ये अच्छी बातें नहीं है। आप अपने मन की बातों को अपने भाई को कहिए, फटाफट से नीचे कमेंट कर दीजिए। आइए आपको कलम लेकर के कौन से कलम का यूज करना है, क्योंकि इस प्रकार से आपको ओएमआर शीट रहेगा और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। मैं क्वेश्चन पेपर आपको दिखा करके बताऊंगा भाई साहब कि कैसे भरनी है। एकदम हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन पेपर रहेगा और ऐसा ही आपका जो है ओएमआर शीट रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं, आइए फटाफट से कैमरा लेकर के आइए और आपको बताते हैं। भाई साहब देखो ये क्वेश्चन पेपर है, ये तो किसी और वर्ष का है, जैसे 2021 का है उसे मतलब नहीं रखनी है, मतलब ऐसा रहेगा। यहाँ पे केवल आपको 2024 में रहेगा। अब देखो सबसे पहला ओएमआर शीट जो रहेगा वो आपका ये वाला दिया जाएगा जो कि मैंने बताया कि आपसे जो है वो 1 से 1.5 घंटे के लिए दिया जाएगा। उसके बाद ये वापस आपसे कर लिया जाएगा यानी आपसे ले लिया जाएगा। साथियों सबसे पहले आपको पेन का चुनाव करना। देखो ना ये पेन जो आप दिख रहे हैं ना, ये लिंक का, ये आपको बाल पेन है। कभी भी आपको बाल पेन का यूज करना है। कोशिश करना साथियों कि जब भी आप ओएमआर शीट भरे तो आप लोग ब्लैक पेन से भरे, है ना। वैसे तो आप ब्लू पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू और ब्लैक दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना अगर ब्लैक पेन से करते हो तो बहुत अच्छी बात है। भाई साहब इस प्रकार से देखो यहाँ पे आपको ओएमआर जो है नंबर आपको देखने को मिलेगा। यहां पे आपको आपका नाम रहेगा, यहां पे आपको रोल कोड रोल नंबर रहेगा, यहां पे आपको विषय कोड का नाम रहेगा, यहां पे आपको विषय रहेगा, यहां पे आपको किस पाली में आप एग्जाम दे रहे हैं वो लिखा हुआ रहेगा, सब कुछ रहेगा। यहां पे आपका डेट रहेगा कि किस तिथि को कौन सा एग्जाम है आपका, ये सब कुछ आपको चेक कर लेना है। सबसे पहली बात तो यह कि ओएमआर शीट देख लेना कहीं कटा फटा तो नहीं है। यहां पे अपना फोटो जो है वो मिला लेना, है ना, नाम मिला लेना, सब कुछ। उसके बाद से यहां सबसे पहले भाई साहब यहां पे आपको क्या भरना है कि प्रश्न पत्र क्रमांक लिखिए। अब प्रश्न पत्र क्रमांक का मतलब क्या है, यानी कि यहां से जो आपको क्वेश्चन नंबर देखने को मिलेगा, देखो यहां ये जो आपको देखने को मिल रही है इससे आपको भाई साहब इसमें भरनी है। अब देखो सबसे पहले क्या है 111 तो मैं लिखूंगा 111 यहां पे इस तरीके से। उसके बाद से क्या है भाई साहब इसमें 0 1 3, उसके बाद से क्या है 1 फिर 4 और 9 9, इस तरीके से मैं इसे भर दूंगा। उसके बाद कह रहा है कि भाई साहब परीक्षा केंद्र का नाम, जिसमें सेंटर पे आपका एग्जाम होगा वो यहाँ पे लिख देना। ये आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, देख करके लिखना। एक बात करना कि भाई साहब मुझे पता है तो मैं लिख देता हूं, ऐसा गलती मत करना। यहाँ पे क्या करना होगा, इस ओएमआर शीट में आपको अपना जो है हस्ताक्षर करना होगा। जैसे कि मैं अपना यहाँ पे हस्ताक्षर कर देता हूं, ठीक है। जो भी है आप अपना हस्ताक्षर कर सकते हैं इस प्रकार से, जो भी फुल हस्ताक्षर। अब हस्ताक्षर वही करना, ये गौर करना कि जो आपने अपने एडमिट कार्ड में फॉर्म भरते वक्त किया है वही करना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ और हो जाए वहां पे कुछ और है, फिर आपका रिजल्ट जो है ना दिक्कत हो जाएगी, उसमें दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पे अपने शिक्षक से जो भी उसमें टीचर होंगे ना वहां से सिग्नेचर करा करके जमा करना। कई बार ऐसा हो सकता है कि टीचर के दिमाग से निकल जाए और आप लिखने की व्यस्तता में इसे छोड़ दें, तो ये गलती मत करना। जमा करने से पहले इसे सिग्नेचर जरूर कर लेना, तभी मान्य होता है। यहाँ पे आपको मोहर वगैरह लगा रहेगा, ये बात ध्यान देना। अब साथियों ध्यान दो, यहाँ पे आपको क्या लिखा गया है कि 10 प्रश्न सेट कोड देखने को आपको मिलेगा। यानी कि देखो यही है सेट कोड, यही है सेट कोड, इसका आई है आपका ABCDEFIJ जो कुछ भी मिल सकता है, ये ध्यान रखना। ये 10 सेट कोड बिहार बोर्ड ने इस वर्ष तैयार कर दिया है। अब जैसे मेरा आई है तो इसके नीचे क्या देखना ध्यान से, यहाँ पे आई जो है इसमें हम जो खुला है ना इसमें, यहाँ पे मैं भरूंगा आई, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और इसमें देखना आई जहां है ना वहां पे मैं गोला लगा दूंगा इसे। अब देखो गोला लगाते समय भाई साहब ये बीच में से स्टार्ट करना तो ज्यादा परफेक्ट जो है अच्छे तरीके से आप गोला लगा सकते हो। कई बार मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जैसे किनारे से बताते हैं, किनारे से भी बनाने में अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों से बाहर हो जाते हैं। किनारे के किनारा से सबसे पहले गोला लगाना स्टार्ट करोगे ना, मेरा जहां तक मानना है तो वो बाहर हो जाता है। और ओएमआर शीट में भाई साहब इस गोले से इस गोले में रंग मत
देना, मतलब दोनों अटैच मत हो जाए, ये चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद से भाई साहब इसमें क्या करना, मैं सब कुछ समझा देता हूं। उसके बाद से भाई साहब यहाँ पे देखना क्या करना होगा आपको। ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए 1 से लेकर के 100 तक आपको ओएमआर में गोला लगाने के लिए आएगा। अब इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। ये जो है परीक्षार्थी के लिए निर्देश है भाई साहब, अगर आपने इसे नहीं पढ़ा तो समझो कि सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। ये निर्देश आपको अवश्य पढ़ना है, भले ही मैं डेली बताता हूं, हो सकता है कि कुछ नियम इसमें चेंज कर दिया गया हो। मैं तो यहां जो बता रहा हूं वो तो सही है, 100% वैसा ही होगा, 99% गारंटी है। लेकिन आपको एक बार क्या है कि जब दिया गया तो इसे जरूर पढ़ें, इसमें सारी बातों को पढ़ें। इसीलिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय जो है इसमें दिया जाता है आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में। फिर पेपर उलटना, कितने नंबर क्वेश्चन को बनाना है, नहीं बनाना है, क्या करना है, कितना छोड़ना नहीं छोड़ना है, सब कुछ लिखा रहेगा इसमें। उसके बाद से इसे आपको उलटना है। जैसे यहाँ पे अब क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था, जो भी आपका ऑप्शन लगता है, जैसे बी में लगता है, ए लगता है, सी लगता है, उसे मतलब नहीं। इस वाले ओएमआर शीट में क्वेश्चन नंबर ए का आंसर आपको अगर पता है बी, तो आपको फटाफट से बी पे जाना है और बी पे इस तरीके से भाई साहब आपको गोला लगा देना है ऐसे। और गोला हमेशा गाढ़ा लगाना है। अब गाढ़ा का मतलब हो गया कि भाई साहब इसे बाहर मत कर देना, मतलब ऐसे बाहर दिखना नहीं चाहिए। वैसे तो ये बहुत मोटा पेज होता है, वैसे बाहर नहीं होगा, बहुत अच्छी पेज होती है वहां पे जब आप जाओगे तो, ठीक है। अब मान लो कि दूसरा क्वेश्चन नहीं पता है, तीसरा पता है, तो तीसरा लगा सकते हो। जैसे तीसरा का मान लेते हैं कि भाई साहब इसका आंसर सी है, तो मैंने सी लगा दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मान लो कि मुझे अब इसके बाद से कोई आंसर ही नहीं पता है, मेरे एक बार पता है 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर, कोई दिक्कत नहीं सर, 10वां नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन अगर पता है तो लगा सकते हो। इसमें क्वेश्चन दिया गया, ये दोनों आंसर दिया गया, क्वेश्चन जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। कई बार ऐसा होता है भाई साहब हिंदी में अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो अगर आप इंग्लिश में समझना चाहते हो, अगर कोई वर्ड आपको समझ, कई बार ऐसा होता है भाई साहब कि वर्ड जो है ना समझ में नहीं आती है कि क्या कहना चाहता है, तो हिंदी के वर्ड कई बार आसान होते हैं, कई बार इंग्लिश के वर्ड आसान होता है। ये बात समझता हूं ना, कई बार हम लोग कुछ बात बोलते हैं ना तो इंग्लिश में बड़ा अच्छा लगता है, या इंग्लिश का वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हिंदी की थोड़ी सी भाषा जो होती है कठिन होती है, वो तो रही है की बात, ये आप समझ सकते हो। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, ये ध्यान देखना, ध्यान से ऐसा ही रहेगा हूबहू भाई साहब, ये देख लो। और ये जैसे ही आपका सोशल साइंस का ये मैंने पेपर दिखाया है आपको, इसमें 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जैसे ही खत्म होगा यहाँ पे आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेगा 1 से लेकर के 6 तक, जिसमें से 3 प्रश्न बनाना होगा। एक एक बातों को भाई साहब समझ लो। उसके बाद से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 7 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन बनाना होगा। वैसे राजनीतिक विज्ञान, वैसे ही तमाम ऐसे सारी जानकारी आपको पेपर का सबसे पहले दिया गया होगा। अब ये जो मैंने कहा कि भाई साहब आपको रहेगा 1 से 1.5 घंटे के लिए, ये 1 से 1.5 घंटे के लिए, यानी कि दूसरी घंटी जब लगेगी ना तो उस समय यहाँ से छीन लिया जाएगा, यानी कि आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर इसे आपको पूरे 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन का जवाब दे देना होगा। ये ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा सेंटर में होता है कि भाई साहब कई वो भी कुछ होते हैं जहां पे थोड़ी सी लापरवाही वाला मैं बात कह दूं तो हाँ होता है कि पूरे 3 घंटे के बाद लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार बोर्ड ने बहुत ज्यादा सुधार किया है। सबसे पहले ओएमआर शीट का आंसर बना करके जमा कर देनी है। अब कभी भी गलती ये मत करना कि भाई साहब ओएमआर शीट आ गया तो कहोगे नहीं साहब मैं ओएमआर शीट तो बना लूंगा, ऑब्जेक्टिव में क्या दिक्कत है, मैं इसको साइड कर देता हूं, पहले सब्जेक्टिव वाला बना लेता हूं। भाई साहब ये सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना देना, ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद सब्जेक्टिव शुरू करना, नहीं तो आ जाएगा आपका पेपर लेने के लिए, आपका ओएमआर शीट ले लेगा, ये 1 से 1.5 घंटे के अंदर छीन लिया जाएगा भाई साहब। उसके बाद से आएगा ये सबसे महत्वपूर्ण होती है भाई साहब, ये क्या सर, ये अटेंडेंस होता है। सबसे पहले अटेंडेंस में आएगा ये वाला, ये 2 अटेंडेंस के लिए आएगा, ये पहला आएगा ये, और ये आपका दूसरा आएगा आपका ये 2 अटेंडेंस के लिए आएगा। ये 2 अटेंडेंस के लिए इसमें ए और बी सीट लिखा रहेगा, ये ए वाला रहेगा फिर बी वाला रहेगा। इसको मैंने बताया था भाई साहब 2 से 3 मिनट के लिए आपको ये दिया जाएगा, जैसे क्या भर लो, जैसे एक सीरियल नंबर, इसमें भी देखो आपका फोटो रहेगा। और यहाँ पे क्या है भाई साहब ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको जो जिस भी पेपर का एग्जाम है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे उर्दू की जगह हिंदी हो सकता है, क्योंकि आपका 15 पहले पारी का क्या है सर, आपका हिंदी है, तो आपका हिंदी का एग्जाम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो परीक्षार्थी का प्रश्न पत्र जो क्रमांक है, जो ये क्रमांक है जो इसमें भी भरा उसको इसमें भरना है, क्योंकि भाई साहब इसी क्रमांक के अनुसार आपकी जांच होगी और इसी सीट कोड के अनुसार आपकी जो होगी उपस्थिति पता लगाई जाएगी कि आपने उस पेपर को उसी पेपर को सॉल्व किया है। तो ऐसा नहीं कि पेपर भाई क्वेश्चन पेपर कुछ और है भर देना कुछ और, नहीं, यहां से देख करके देखो, यहाँ पे लिखा गया ना 1 1, तो यहाँ पे लिखना 1 1 1, उसके बाद से कहा सर 0, उसके बाद से 1 3 1 4 9 9, ये तो कर दोगे। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण मत कि भाई भर के छोड़ दे रहा, नहीं, अब इसके नीचे सर के नीचे क्या है गोला लगाना। देखो मैंने कहा ना कि भाई साहब को